Assalamu alaikum. Hello, dear students. How are you? This is the second lecture of Clearing in the Sky. This is second part of second lecture. In this lecture, we will discuss translation of page number 13 and 14. Textbook के जो pages है 13, 14 इसको discuss करेंगे. Okay, let's start without wasting any time. हम start करते हैं. But ये हमारी बात चल रही थी लास्ट टाइम. वो बच्चे को दिखाता है कि हम बाग के अंदर पहुंच जाते हैं, जो उसने साफ किया होता है वहां तक हमारी बात पहुंची थी. उससे आगे स्टार्ट करते हैं. आगे क्या होता है जी? बट वाई डिड यू एवर क्लाइम दिस माउंटेन? तो फिर आप क्यों हमेशा इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के आए? एंड डू दिस, और ये सारा काम किया. आई आस्क्ड हिम, मैंने इनसे पूछा. लुक एट द फर्टाइल लैंड, इस जरहेज फर्टाइल जरहेज ज़मीन को देखो. वी हैड इन द वैली, जो हमारे पास गांव के अंदर या वैली के अंदर, वादी के अंदर मौजूद है. फर्टाइल जरहेज ज़मीन. ही लॉट, वो मुस्कुराए. एज ही रीच डाउन, जैसे वो थोड़े से नीचे हुए. एंड पिक्ड अप डबल हैंडफुल, और दोनों हाथों को भरकर. ऑफ लीफ रोड, लोम लोम कहते इसको नरम मिट्टी को. लीफ रोड पत्तों की खाद को, यानी कि गले सड़े पत्तों की मिट्टी को उन्होंने अपने दोनों हाथों में उठाया. दिस इज द लैंड, ये ज़मीन है. सन, बेटे, ये असल ज़मीन है. यानी कि बता रहा है दिस इज इट, ये वो ज़मीन है, यही ज़मीन है. आई हैव ट्राइड ऑल काइंड ऑफ लैंड, मैंने तो तकरीबन तमाम किस्म की ज़मीनों को ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन ये ज़मीन बहुत अच्छी है. देन ही स्मेल्ड, फिर उन्होंने इसको सूंघा. ही स्विफ्ट एंड whiffed the smell of the wild dust. विल्ड डस्ट, इस विल्ड डस्ट को उन्होंने साफ की, सॉरी सूंघा. इन हिज नोस्ट्रल, अपने नाक की नथनों के साथ, यानी कि अपने नाक की नथनों के साथ इसको सूंघा. बार बार सूंघा, या सूंघा सूंघा दो दफा नहीं कहेंगे, हमने इस मिट्टी को बार बार सूंघा कहेंगे, सिंपल. जस्ट लाइक फ्रेश एयर, ताज़ा हवा की तरह है. इस ने कहा. ही लेफ्ट ही लेट द डर्ट रन बिटवीन हिज फिंगर, और उन्होंने इस मिट्टी को अपनी उंगलियों से नीचे गिरा दिया. इट्स प्लेजेंट टू टच टू, और इसको हाथ लगाना, इसको टच करना बहुत खुशगवार है. ये उन्होंने मजीद कहा. यस, नेक्स्ट. बट, लेकिन वालिद साहब ने, कि बच्चा भी परेशान होता है, उसके माइंड में एक ही बात होती है कि वालिद साहब इतनी ऊंची जगह पर आए क्यों हैं, वजह क्या है, यानी कि इतने चढ़ कर क्यों आए यहाँ पर. कहीं और काम कर लेते, कुछ नीचे ज़मीनें थी वहाँ पर रह रहे थे. आई न्यू वट यू थिंक, मैं जानता हूँ तुम क्या सोचते हो. इंटरप्टेड, उन्होंने मेरी बात को काटा. योर मदर थिंक्स द सेम थिंग, तुम्हारी वालदा भी यही चीज़ सोचती थी. शी wondered why I ever climbed this mountain to of the top raise my potatoes, yams and tomatoes. अब ये चीज़ें उसने लगाई हुई थी इस माउंटेन टॉप के ऊपर. तो कहता है कि वो भी सोचती है कि क्यों, हैरान होती है कि मैं पोटैटोज, यम, रतालू और आलू लगाने के लिए यहाँ पर क्यों आया. बट जैसे, लेकिन बेटा, ही विस्पर्ड, ने तकरीबन सरगोशी की. एनीथिंग ग्राउंड इन न्यू ग्राउंड, लाइक दिस, इस तरह के नए ग्राउंड पे जो भी चीज़ उगाई जाती है, बैटर फ्लेवर, उसका बहुत अच्छा जायका होता है. वेट अंटिल माई टमाटोज आर, उस वक्त तक इंतज़ार करो जब तक मेरे जो टमाटो है पक नहीं जाते, यानी कि तुम उस वक्त चखना, तुम बिना हकीकत का अंदाज़ा होगा. यू विल नेवर टेस्ट स्वीटर टमाटोज इन योर लाइफ, और आप ज़िंदगी में इतने मीठे आलू हैं जो उनसे टमाटर हैं जो उनसे वो टेस्ट नहीं करोगे, उनका जायका नहीं चख सकोगे. इंटरप्टेड, ये एक वर्ड याद रखना. इंटरप्शन, इंटरफियर, रेज, ग्रो, रियर, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. फ्लेवर, स्मेल, ओके. रेडी, मैच्योर, डेवलप. यस. दे विल सून बी राइप, और वो बहुत जल्द पक जाएंगे. टू, आई सेड, मैंने कहा. आई लुक्ड एट अ डजन एंड और मोर रोज ऑफ टमाटोज, मैंने एक दर्जन है इससे जायद रोज की तारें देखी टोमेटोज की. देन अबव द टोमेटोज, फिर उनके ऊपर वर अ हाफ डजन ऑफ रोज ऑफ यम्स, और फिर इन टमाटो से ऊपर आधे दर्जन की एक कतार थी यम्स, रतालू की. अबव द यम्स वर, और उसके ऊपर परहैप्स शायद 3 डजन रोज ऑफ पोटैटोज, और उनके ऊपर तकरीबन 3 रोज थी आलूओं की. यानी कि आपने याद रखना है कि आलूओं की कितनी रोज थी, टमाटोज की कितनी थी, और यम्स की कितनी थी. पैच, ज़मीन का टुकड़ा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. आई डो नॉट सी अ वेड, बच्चा कहता है, हैरान होता है, मैं तो वहाँ पर वेड, जड़ी बूटी नहीं देखता. इन दिस पैच, इस ज़मीन के टुकड़े पे. लॉट मैन सा दे वुडंट ग्रो देयर हेयर, क्या वो यहाँ पर उगती नहीं है. आई वुडंट लेट देम
एम लिखा हो ये कंट्रैक्शन करके, मैं उनको उगली नहीं देता। इस सर ने कहा नो दिस इज व्हाट आई हैव बीन वाचिंग टू सी यू टू सी, और ये वो चीज़ है जिसको मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। अपने बेटे को कहते हैं दिस इज द क्लीनेस्ट पैच, ये साफ किया हुआ टुकड़ा आई एवर सीन, यानी कि ये जितना कि मैंने देखा है या मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे साफ सुथरा ज़मीन का टुकड़ा नहीं देखा। आई ब्रैग, मैंने फख्र किया। बट आई स्टिल डू नॉट सी, अभी मुझे समझ नहीं आ रही वाई यू क्लाइम द टॉप ऑफ दिस माउंटेन, आप इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ कर क्यों आए, टू क्लियर दिस पैच, इस पहाड़ी के टुकड़े को साफ करने के लिए। एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर ऑर्डर्स, और आपने डॉक्टर के हुक्म के खिलाफ ये काम किया। विच वन, कौन सा डॉक्टर, ही आस्क्ड लाफिंग, उसने कहा कौन सा डॉक्टर, कैसा डॉक्टर, किसकी तुम बात करते हो। देन ही सैट डाउन, फिर वो बैठ गए ऑन अ बिग ऑक स्टम, ऑक कहते हैं ये तूत के दरख्त नहीं होते हमारे घरों के अंदर, ये तूत के दरख्त के स्टम यानी कि मुंड है जो सा, उसके ऊपर बैठ गए। एंड आई सेट डाउन, और मैं बैठ गया ऑन अ स्मॉल ब्लैक गम स्टम, मैं स्याह गोंद का जो दरख्त है, दरख्त की किस्म है, उसके मुंड के ऊपर बैठ गया। दिस वॉज द ओनली प्लेस ऑन द माउंटेन, ये ज़मीन के ऊपर ये इस जगह के ऊपर वो जगह थी वेयर द सन कुड शाइन टू द ग्राउंड, जहाँ से सूरज की किरणें ज़मीन तक पहुँचती थी। एंड ऑन द लोअर साइड, और नीचे वाली सतह पर ऑफ द क्लियरिंग, सफाई के, देर वॉज अ रिम ऑफ शेडो, वहाँ पर एक साया था। रो ऑफ डार्क स्टालवर्ड, स्टालवर्ड कहते हैं यानी कि जो अभी भी पौधे लगे हों, ठीक है, तनावर तनावर दरख्तों का एक कतार थी, लोडेड विथ ग्रीन टोमेटोज, जो कि सब्ज टमाटरों के साथ लदी हुई थी। फिर इसका तर्जमा कर देता हूँ। इस दाम में जो मैदान था, इस मैदान के साफ सुथरे मैदान के नीचे एक रिम ऑफ शेडो ओवर द रो ऑफ डार्क स्टालवर्ड प्लांट, वहाँ पर एक तना और पौधों की कतारों के कतारें थी, यानी कि पौधों की कतारें लगी हुई थी, लाइनें लगी हुई थी, और जो कि सब्ज टमाटरों के साथ लदी हुई थी। और पढ़ चुके हैं हम शेडो स्टालवर्ड, तनोमंद यानी कि हेल्दी, सेहतमंद, स्ट्रॉन्ग, लोडेड, यस। ट्रांसलेशन आपने इस तरह अच्छी पढ़नी है, ये पेपर में आती होती है अक्सर। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ योर प्लांटिंग दिस पैच हेयर अप हेयर, आपका इसको साफ करने का मकसद क्या है, आज मैंने पूछा। 20 टाइम इन माई लाइफ, जीसू दफ़ा ज़िंदगी में, ही सर ने कहा, डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी, डॉक्टर ने मुझे बताया, टू गो बैक एंड बी विद माई फैमिली, और मैं फैमिली के साथ रहूँ एज लॉन्ग एज आई कुड, जितना कि मैं रह सकता हूँ। यानी कि 20 दफ़ा डॉक्टर ने कहा है ऐसा करो कि अपनी फैमिली के अंदर जाओ, जितना वक्त गुजार सकते हो उनके साथ गुजारो। टोल्ड मी नॉट टू वर्क, उन्होंने मुझे कहा कि काम ना करो, नॉट डू एनीथिंग बट आई लिव एंड इंजॉय, जो मेरे पास ज़िंदगी के दिन बच गए हैं वो आप मज़े के साथ घर में गुजारो। आई हैड लेफ्ट विथ मी, जो मेरे पास बचे हैं। इफ़ द डॉक्टर हैड बिन राइट, ही सैड ने कहा, विंकिंग एट मी, मुझे आंख मारते हुए कहा कि अगर तो पुत्र डॉक्टर ठीक है, आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, तो फिर तो मैंने जिंदगी मौत को बहुत दफ़ा धोखा दिया है। नाउ आई हैव रीच द ईयर्स, और मैं इन सालों तक पहुंच चुका हूँ। गुड बुक बाइबल अलाउ टू मैन, जो कि एक बाइबल है जो सी वो इंसान को इजाज़त देती है अपॉन इस अर्थ ज़मीन पर रहने की, यानी कि बाइबल के अंदर इंसान की जो एवरेज एज है ज़िंदा रहने की ज़मीन के ऊपर, मैं उतनी ज़िंदगी गुजार चुका हूँ। 3 स्कोर एंड 10, ये भी MCQs में आता है। 3 स्कोर एंड 10 यानी कि एक स्कोर के अंदर 20 इंक्लूड होते हैं, और 20 एंड 10 प्लस 10, ये 3 स्कोर है। 3 स्कोर को करें तो 60 और प्लस 10 70, यानी कि 70 साल गुजार चुका हूँ। विंक, आंख मारना, चीट, डिसीव, ओके, हेलो, परमिट, स्कोर 20, इससे पढ़ चुके हैं। He got up from the stump and wiped the raindrops of sweat from this red wrinkled face. अपने सुर्ख झुर्रियों वाले चेहरे से पसीने को साफ किया with his blue bandana अपने रुमाल से, यानी रुमाल से wrinkling फेस को, अपने झुर्रियों वाले चेहरे को साफ किया। ये भी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड समथिंग एल्स, इसके अलावा जैसे ही सर ने कहा, मोशनिंग फ्रॉम मी टू फॉलो, और मेरी तरफ इशारा किएगा पीछे आओ, हिम ऑफ द अपर एज ऑफ द क्लीनिंग, साफ की जगह के ऊपर वाले हिस्से की तरफ आओ, यानी कि मुझे इशारा किया कि ऊपर वाले हिस्से में आओ।
यू वुड नॉट अंडरस्टैंड अनटिल यू रीच देयर, तुम उस वक्त तक समझ नहीं पाओगे जब तक तुम इस जगह पर पहुंच नहीं, 3 जब तुम 70 साल के ना हो जाओ। एंड आफ्टर दिस ईयर यू लाइफ इज बारड, और इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी दार होती है, यानी कि ज़िंदगी इसके बाद दार ही है, किसी की टाइम भी इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ लाइफ और टाइम, अगर आप अपना अच्छा वक्त गुजारा हो, समथिंग गोज बैक, कोई ना कोई चीज़ दोबारा याद आ जाती है। समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन, और कोई चीज़ मुझे, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यू गो बैक टू द प्लेसेस जो न्यू एंड लव, उन जगहों पे जाते हो तुम जिनको आप पसंद करते हो, जिनसे मोहब्बत करते हो। सी दिस दिस लीप हिल स्टॉप, क्या करते हैं आप करो कि इस स्टीप हिल स्लोप, इस पहाड़ की ढलवान को देखो। ही पॉइंटेड डाउन, उन्होंने नीचे इशारा किया। फ्रॉम द अपर रिम ऑफ क्लियरिंग, साफ किए हुए टुकड़े के ऊपर वाली साइड से। डीप वैली बिलो, नीचे गहरी वादी की तरफ, यानी कि आप उन्होंने ऊपर साफ की जगह के ऊपर से नीचे गहरी वादी की तरफ इशारा करते हुए मुझे कहा। मोशन, इशारा, जेस्चर, सिग्नल, एज, किनारा। ये जो पंचुएशन है एट द एंड ऑफ लेसन, ये हम करेंगे लाजमी। ओके, पेज नंबर 14 है टेक्स्ट बुक का, ये देखें ज़रा। योर मदर एंड आई, अब उसको बताता है स्टोरी की कैसे कैसे हमने काम किया, तुम्हारी वालदा और मैं। व्हेन शी वाज 19 एंड आई वाज 22, ये याद रखना उसकी वालदा की और उसके वालिद की उम्र। क्लियर दिस माउंटेन स्लोप टुगेदर, हमने गड्ढे साफ किया। वो रेज्ड कॉर्न, हमने यहाँ पर गल्ला लगाया, अनाज लगाया, फलियाँ लगाई। पम्पकिन, पेठे भी लगाए यहाँ पर। एक कॉन्टिन्यूड, उन्होंने बात जारी रखी। हिज वॉइस राइजिंग विथ एक्साइटमेंट, और उनकी जो आवाज़ थी जोश के साथ बढ़ रही थी, यानी कि पुरजोश हो रहे थे साथ साथ ये बात कहते हुए। ही टॉक्ड विथ हिज हैंड टू, और अपने हाथों से भी बात कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। These were the days, ये वो दिन थे। This was not the land one he had built up, कहते हैं कि वो ज़मीन नहीं है जिसको बनाया, यानी कि ये वो ज़मीन नहीं है जिसको कोई इंसान बना सकता था। It was already here as God had made it, ये तो पहले ही मौजूद थी यहाँ पर, अल्लाह ताला ने इसको बनाया था। We had to do was to clear the trees, हमने क्या करना था, दरख्तों की सफाई करनी थी। Burn the bushes, और झाड़ियों को आग जलानी थी, झाड़ी को जलाना था। आई प्लाउ दिस माउंटेन विथ कैटल द फर्स्ट टाइम इट वॉज एवर प्लाउ, मैंने सबसे पहले इस जगह पर कैटल से, यानी कि मवेशियों के साथ हल चलाया। एंड वी रेज, और हमने क्या किया, यहाँ पर उगाया। मोर देन अ बैरल, एक बैरल से ज़्यादा। कॉर्न टू द स्टॉक, और हमने एक बैरल से ज़्यादा अनाज यहाँ से हासिल किया। That's why I came back up here, इसी वजह से मैं यहाँ पर आता हूँ। I went back to my youth, और इससे मैं अपनी जवानी में दोबारा चला जाता हूँ, यानी कि ये सारी बातें हैं जब देखता हूँ तो मैं अपनी जवानी मुझे याद आ जाती है। एंड दिस वाज द ओनली लैंड, और ये वो सिर्फ ज़मीन है। लेफ्ट लाइक दैट वाज, ये एक ज़मीन या टुकड़ा ऐसा है कि लाइक लेफ्ट लाइक दैट वाज, ये उस तरह का बच गया है। यहाँ से ट्रांसलेशन देखते हैं जी। ये वाहिद किता राजी ऐसा था कि जैसा बना था वैसा मौजूद है, यानी कि वो जगह ऐसी है जैसे पहले थी वैसे ही मौजूद है, लेकिन जैसे उस वक्त मैंने जवानी बनाई थी मौजूद है ऐसे ही। बुश, झाड़ियाँ, प्लाव, हल चलाना। बैरल, ये ड्रम को भी कहते हैं, और ये इकाई भी है तोलने की। शॉक, शॉक इज सरप्राइज, शॉक, तो मैं स्टॉक लफ्ज़ पढ़ रहा था, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, ये शॉक लिखा हुआ है। ओके, एंड जैस, और जैस ही ब्रैग्ड, उनने फख्र से कहा। रिगार्डलेस ऑफ माई 3 years एंड देन, 70 सालों के बाद के बावजूद। प्लाउ इट, मैंने इसके ऊपर हल चलाया। प्लाउ इट विथ म्यूल, हचरों के साथ हल चलाया। आई हैव, और मैंने विद द लिटिल हेल्प ऑफ, थोड़ी सी मदद के साथ। डन ऑल वर्क, हमारा सारा काम किया, यानी कि थोड़ी मदद के साथ मैंने सारा काम कर दिया था। इट्स लाइक द लैंड योर मदर एंड आई यूज टू फॉर्म, ये वो ज़मीन है जहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स, यानी कि मैं और तुम्हारी वालदा यहाँ पर फॉर्म, यानी खेती बाड़ी करते थे। वन आई बॉट माई गन टू द फील्ड, और मैं अपनी खेत में अपनी जो गन है वो भी ले आता था। एंड टुक होम अ मैस ऑफ फॉक्स, और मैं गुलहरियाँ लेकर जाता था एवरी इवनिंग, शाम को, यानी कि शाम को
कई गिलहरियों का शिकार करके हम घर भी ले जाया करते थे। आई लुक्ड इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, आई लुक्ड एट द वास्ट माउंटेन स्लोप, मैंने इस वसी पहाड़ की जो ढलवान है उसके ऊपर मैंने नजर दौड़ाई, विथ माई वेयर माई फादर एंड मदर हैड फॉर्म, जहाँ पे दोनों ने खेती बाड़ी की थी। एंड आई कुड रिमेंबर, मुझे याद था, ईयर्स लेटर, सालों बाद भी, व्हेन दे फॉर्म्ड दिस लैंड, जब उन्होंने इसको खेती बाड़ी की, आई वॉज ऑन दिस स्टीप स्लोप, मैं इस डलवानी खेत के ऊपर, दैट माई फादर वंस मेड मी अ लिटिल वुडन प्लाव, मेरे वाले साहब ने छोटा सा प्लाव हल बना के दिया मुझे। डैट वाज व्हेन आई वाज 6 year old, ये उस वक्त की बात है जब मेरी उम्र 6 साल थी। दे बॉट मी टू द फील्ड, और खेत में ले आए, टू दिस कॉर्न, इस लेके अनाज के। आई लॉस्ट माई प्लाव इन द फुर, और मैंने झाड़ियों, फुर बुशेस, झाड़ियों के अंदर मैंने इसको खो दिया। एंड आई क्राइड एंड क्राइड अंटिल ही मेड मी अनदर प्लाव, मैं रोता रहा ताकि उन्होंने मुझे एक और हल बना दिया। बट आई नाउ लव्ड द सेकंड प्लाव एज आई डिड द फर्स्ट वन, और मैं इतना प्यार जितना पहले से करता था उतने दूसरे से ना कर सका। वास्ट, वसी, थिन, गन्ने को कहते हैं, लेस थिन को थिन कहते हैं, फुल, हल, नाली वगैरह, ठीक है। नो, तो लुक एट दिस माउंटेन्स, तो इस पहाड़ के ढलवान को देखो, ग्रोन अप, उगी हैं वहाँ पर, टॉल दरख्त, बहुत से लंबे दरख्त हैं, मैनी ऑफ देम बिग इनफ टू हैव सॉ, और उनमें से कुछ इतने बड़े हो चुके हैं, लंबर एट द मिल, कि उनको हम कारखाने के अंदर लेकर जाकर इमारती लकड़ी बना सकते हैं। सॉर्ड होता है वैसे आरे के अंदर ले जाना, मिल मिल, और लंबर इमारती लकड़ी, यानी कि हम उसको कारखाने में ले जाकर इमारती लकड़ी बना सकते हैं। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, ये यकीन करना बड़ा नामुमकिन था, मुश्किल था, कि मेरे वालदैन ने इस जगह को साफ़ किया, पहाड़ की ढलवान को, एंड आई फॉर्म्ड इट फॉर मैनी ईयर्स, और कई साल तक वहाँ पर खेती बाड़ी करते रहे। पर मैनी ऑफ द ट्रीज वर 60 फीट, और उनमें जो अक्सर दरख्त थे उनकी ऊंचाई 60 फीट थी, टॉल ऊंचाई थी। एंड वर्ल्ड वाइन्स, और जंगली जो बेलें थी, एंड मैटेड देयर टॉप टुगेदर, और उनके ऊपर वाले सिरे आपस में मिल जाते थे, जिनकी बेल थी जो उनके ऊपर वाले हिस्से आपस नहीं, एक साइड पे राइट साइड पे बेल है और लेफ्ट साइड पे बेल है, और आगे ऊपर चली जाती है और आपस से ऊपर मिल जाती है, उसको मैटेड कहते हैं, मैटेड टॉप। यस, एंड जेस, और जेस बेटा, ही ऑलमोस्ट विस्टर्ड, उन्होंने तकरीबन सरगोशी की। द डॉक्टर टोल्ड मी, डॉक्टर ने मुझे बताया, टू सिट, बैठ जाओ, एंड टू टेक लाइफ इजी, और ज़िंदगी को आसान लो। आई कुड नॉट डू इट, मैं ऐसा नहीं था कर सकता। आई हैड टू वर्क, काम करना था। आई हैड टू गो बैक, वापस जाना था। आई हैड टू स्मेल द थिक लीफ लोम अगेन, मुझे वो गले सड़े पत्थरों की जो मिट्टी है उसको दोबारा सूंघना था। दिस इज़ द लैंड नॉट लाइक, ये उस ज़मीन जैसी नहीं है। वी हैड बिल्ड अल्फा ग्रो अल्फा, जहाँ पर हम घास लगाएं, यानी कि इतनी कीमती ये ज़मीन है, ये आम ज़मीन नहीं है जहाँ पर हम घास लगाते हैं। दिस इज़ अ रियल लैंड, ये तो असल ज़मीन है। इट्स द लैंड दैट गॉड लेफ्ट, ये खुदा ने छोड़ी थी हमारे लिए। आई हैड टू कम बैक एंड डिग इन इट, मुझे वापस आना था, डिग इन इट, और मुझे इसको खोदना था। आई हैड टू स्मेल इट, मुझे सूंघना था। सिफ्ट इट थ्रू माई फिंगर्स, और अपनी उंगली से गुजारना था। एंड आई वांटेड टू टेक यम टोमेटोज एंड पोटैटोज ग्रोन इन दिस लैंड, और मुझे इन सारी सब्जियों के जायके भी यहाँ से लेने थे, पोटैटोज, यम्स और टोमेटो के भी जायके यहाँ पर लेने थे। यानी कि वो बातें बता रहा है कि मैं इस जगह पर क्यों आया था। वो कहते हैं मेरी किस्मत में लिखा था, मैंने ये सारे काम करने थे, और वो मुझे किस्मत यहाँ पर तकरीबन ले आई। फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप, इस पहाड़ की ऊंची जगह से, आई लुक फॉर इन एवरी डायरेक्शन ओवर द रग्ड हिल्स, मैंने इस नाहमवार पहाड़ियों से तक नीचे हर डायरेक्शन, यानी कि हर तरफ देखा। माई फादर एंड माई मदर हैड क्लियर एंड फॉर्म्ड कॉर्न, मेज एंड केन, मैंने हर तरफ देखा जहाँ पर मेरे वाले साहब ने सफाई की हुई थी, और यहाँ पर अनाज लगाया था, यहाँ पर मकई लगाई थी, यहाँ पर गन्ना लगाया हुआ था। द ओनली स्लोप दे हैड नॉट क्लियर, वो स्लोप जो उन्हें क्लियर नहीं थी कि, वॉज द वन ऑफ विच, उनमें से वन फ्रॉम विच इज माई फादर हैड क्लियर लास्ट स्मॉल पैच, उनमें से एक ही टुकड़ा रह गया था जो मेरे वाले साहब ने ये एक टुकड़ा रह गया था जो मेरे वाले साहब ने आखिरी साफ किया, यानी कि वालदैन ने आखिर में जो अहिता राजी साफ किया था वो यही था। ओके, फॉर डिस्टेंट,
remote, away, rugged, uneven, rocky, rough, maze. I followed him from his clearing in the sky, down new path toward the deep valley below us. नीचे हमारे कहते हैं कि मैं इस ऊंची जगह या साफ की ऊंची जगह से वापस वापसी पर नए रास्ते पर अपने वाले साहब के पीछे पीछे चलता हुआ गहरी वादी तक आया। पता नहीं क्या लिखा उसने। फिर देखते हैं इसको। आई फॉलोड हिम फ्रॉम द क्लीयरिंग इन द स्काई। मैं आसमानों पर की हुई सफाई के नए रास्ते पर उनके पीछे पीछे चलता हुआ नीचे गहरी वादी तक आ गया। बट वाई डू यू हैव सो मैनी पाथ। तो आपने क्यों इतने ज़्यादा पाथ बनाए हैं। कमिंग फ्रॉम द फ्लैट अप टू द सेकंड ब्लॉक, जो कि डलवान से सीधा ऊपर आते हैं, डलवानी चोटी तक, यानी कि जो नीचे से सीधा ऊपर आ रहे हैं सेकंड ब्लफ चट्टान में दूसरी चट्टान तक आ रहे हैं। अयास मैंने पूछा। सिंस ही हैड प्रॉमिस्ड, उन्हें वादा किया था, ही वुड एक्सप्लेन दिस टू मी लेटर, कि मुझे बाद में बताएंगे। ओ यस, ओ हाँ, ही सैड ने कहा। अर्ली लास्ट स्प्रिंग, जो स्प्रिंग गुजरा पिछला मौसम बाहर गुजरा। आई कुड नॉट क्लाइम स्ट्रेट अप स्टीप पाथ। मैं सीधे चढ़ाई वाले रास्तों के ऊपर नहीं चढ़ सकता था, यानी कि उनकी सेहत खराब थी तो वो चढ़ नहीं सकते। दैट वाज व्हेन द डॉक्टर डिड नॉट गिव मी 1 वीक। जब तो उसने हफ्ते नहीं दिया, एक हफ्ता तक ना दिया मुझे जिंदा रहने के लिए। आई मेड लॉन्गर ईजियर पाथ। मैंने क्या किया, लंबे आसान रास्ते बनाए। वुड हैव टू डू नॉट मच क्लाइंबिंग, ताकि मुझे ज़्यादा चढ़ना ना पड़े। दैट इज दैट आई गेट बेटर, जैसे मैं ठीक होता गया। ही एक्सप्लेन ने वजाहत की। आई मेड अनदर पाथ, मैंने रास्ता नया बनाया। वॉज लिटिल स्टीपर, जो कि कम चढ़ाई वाला था। यानी कि पहले मैंने जो जी कम चढ़ाई वाला था। एज आई कंटिन्यू टू गेट बेटर, जैसे जैसे मैं बेहतर होता गया। आई मेड स्टीपर पाथ, मैंने ज़्यादा चढ़ाई वाले रास्ते बनाता गया। दैट वॉज ओनली वन वे ऑफ नोइंग, एक ही रास्ता था जानने का। आई वॉज गेटिंग बेटर ऑल टाइम, कि मैं बिल्कुल ठीक होता जा रहा हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज द एंड। ये लास्ट है, नेक्स्ट पेज पे ऊपर। पेज नंबर 15 पे है, ये लास्ट पैराग्राफ भी और लास्ट पेज भी है आपका। I followed this down the path. I followed this down the path that wound this way and that. मैं अपने वापसी पर, यानी कि वापसी पर मैं अपने वालिद के पीछे पीछे आया, एक बल खाते हुए रास्ते पर। 3 times in the length the path was he had climbed, और ये 3 गुना उस रास्ते से ज़्यादा लंबा था जो हम पहले तय कर गया। नीचे ये रास्ता लेंथ वाइज बहुत लंबा था। पहले जो रास्ता तय किया था वो बिल्कुल चढ़ाई वाला रास्ता था तकरीबन। अब ये हमने दूसरा रास्ता आसान और कम चढ़ाई वाला रास्ता इख्तियार किया है, तो लिहाजा ये रास्ता लंबा था। ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर सेकंड लेक्चर। हमारा यहाँ ट्रांसलेशन ख़त्म हो जाता है। हमने थोड़े से वर्ड मीनिंग भी डिस्कस किए हैं, तो इंशाल्लाह इन द कमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर। यहाँ से आपको